हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मतलब यहाँ कैपिटल एन मतलब एन क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है? हमको LHS लेके RHS को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? P ऑफ n एज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन लेट P ऑफ n इक्वल टू क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना ही दिया हुआ है। और यहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मैथ को करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप हमको n इक्वल टू 1 एज्यूम करना पड़ता है। दूसरा स्टेप में n इक्वल टू k और तीसरा स्टेप में n इक्वल टू k प्लस 1। तो स्टेप 1 स्टेप 1 में P ऑफ 1 यहाँ लिख देते हैं फॉर n इक्वल टू 1। P ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है? एक ही टर्म लेते हैं, 1 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2। तो 2 जा 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही है। तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS आया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? P ऑफ 1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे स्टेप को। तो which is true for n इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या होता है? हम n इक्वल टू k मानते हैं। तो n इक्वल टू k, तो n के जगह में k रख देंगे तो ये भी पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फॉर n इक्वल टू k, तो P ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो P k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। तो n के जगह k रखेंगे, k का क्यूब इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर। इतना रख रहे। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? वी नाउ प्रूव दैट P k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ऑल्सो ट्रू, ये हमको प्रूव करना है। तो P k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एक k प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे? k प्लस 1, k के जगह में k प्लस 1 और एक k प्लस 1 कितना हो जाएगा? k प्लस 2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। k के जगह में हम k प्लस 1 रखें, यही हुआ। अब देखिए P k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, जैसे ये क्या है? ये 3 है, पावर सब एक है लेकिन ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। एक एक करके
घटता जा रहा है नीचे वाला, तो हम इधर भी घटाएंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ के का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस के प्लस 1 का क्यूब। के प्लस 1 का पहले वाला टर्म क्या होगा, के क्यूब होगा, एक घट गया, इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाय 2 का स्क्वायर, इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 का सहारा लेंगे। स्टेप 2 में यहां से यहां तक का वैल्यू के 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 के का क्यूब इक्वल टू क्या रखे, के इंटू के प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर रखे। तो P ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह में हम पूरा ए वाला रखेंगे बाय यूजिंग, सॉरी यहां लिख देने भूल गए, बाय यूजिंग स्टेप 2। स्टेप टू का यूज करेंगे हम। तो देखिए स्टेप 2 में यहां से यहां तक के का वैल्यू, के क्यूब तक का वैल्यू है के इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के इंटू के प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हुआ, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। हम अपना प्रीवियस वाला लिख लिए हैं अपनी सुविधा के लिए, तो इसको हमें सॉल्व आउट करके प्रूव करना है। तो देखिए हमको ध्यान से करना है क्योंकि गलती होने का बहुत चांस रहता है। के का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, इतना है, इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू के प्लस 1 का होल क्यूब बाय 4 होगा। तो देखिए यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ के प्लस 1 का होल क्यूब है। जैसे देखिए हम एक स्टेप लिख के बता दे रहे हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस 1 लिख सकते हैं इसको इस तरह से, होल क्यूब को बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ के प्लस 1, इस टर्म में भी के प्लस 1 है, इस टर्म में भी के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम कॉमन ले लेते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बचा, इधर के स्क्वायर बचा और इधर क्या बचा, 4 इंटू के प्लस 1 बच गया बाय 4 इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक इसका फॉर्मूला है, देखिए के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना हुआ बाय 4। तो इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2k प्लस 2 का स्क्वायर बाय 4। तो इक्वल टू के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, के प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको के प्लस 2 को तोड़िए यही आएगा, बाय 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास आ गया के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाय 2 का स्क्वायर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, थोड़ा सा बाकी है।
अभी मेरा थोड़ा सा बाकी है, तो हम लास्ट में लिख लेते हैं। सो P इंटू के प्लस 1 इज ट्रू बाय पी एम आई। पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही है हमारा आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।